स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मेंस में सिलेक्शन दिलाता है, करंट अफेयर जीए के बारे में आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो जीए कैसे पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट को जीए याद नहीं रहता है, तो क्या करें जीए में, कितने मंथ का पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों के अगर किसी के 5 मार्क्स आ रहे हैं, 7 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बढ़ के 20, 22, 25 तक हो जाएंगे। तो आप वीडियो पूरी देखना और सारी जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, एक एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अगर आप अभी सक्षम बैच 2 में मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो सक्षम बैच 2 ज्वाइन कर लो। उसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवा रहा हूँ, प्लस क्विजेज भी मैंने अपलोड की है, जो टॉपिक किया उसकी क्विज भी मिल जाएगी। और तो उसके लिए आप कोड यूज़ करना HP 25% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और फ्री में भी करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे ही। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, 2 मॉड्यूल मैंने करवा दिए। मॉड्यूल 1 में 51 क्वेश्चन थे, मॉड्यूल 2 में 101 क्वेश्चन थे। मॉड्यूल 2 बड़ा है बट उसमें 101 की जगह 202 क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया ना, एक बार जाके देखना, उस तरीके से करंट अफेयर आपको याद करना है, ठीक है। और तो अब स्टार्ट करते हैं जीए की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। देखो 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बैंक एग्जाम की। तो LIC असिस्टेंट का एग्जाम आया था, प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैंने एग्जाम दिया, तो प्री क्लियर हो गया, ठीक है। प्री क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद मेरी नींद खुली कि अब करंट अफेयर भी पढ़ना है। फिर करंट अफेयर मैंने पढ़ने के लिए मैंने सोचा कि चलो जितनी भी वेबसाइट है सबके प्रिंट निकाल लेते हैं। तो 3-4 वेबसाइट के मैंने अलग अलग से लास्ट 4 से 5 महीने के प्रिंट निकाल के मैं मोटा बंच लेके आ गया, ठीक है। बट वो मुझसे 5 वेबसाइट का लेके आया मैं, 4-5, उसमें से मैंने 2 वेबसाइट का पढ़ा और वो भी रिवीजन नहीं किया, एक बार पढ़ा सिंगल बार, ठीक है। फिर एग्जाम में ऐसा हुआ कि जो भी क्वेश्चन आया उसमें मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे नेगेटिव भी हो उस टाइम पे। तो 10 के आसपास कुछ मार्क्स हैं उस टाइम पे। जी आसान भी आता था थोड़ा आज के कंपेरेटिव में, फिर भी 10 मार्क्स आए, कैसे ना कैसे आए वो, ठीक है। तो गलतियाँ ये थी कि रिवीजन नहीं हुआ। तो आपको यही करना है कि 3 अलग अलग जगह से पढ़ने के बजाय एक जगह से पढ़ना है, बट 3 से 4 बार रिवाइज करना है। अब 3 से 4 बार रिवाइज कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से वीडियो देखो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो देखते हैं, वो वीडियो स्पीड में चलती है, भले आप स्पीड में देखते हो तो अच्छी बात है। ईयरफोन लगा के देखना, तो वो आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी, तो उससे करंट अफेयर याद होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी पढ़ रहे हो, जो वीडियो देखिए उसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट से आप रिवाइज करो 2 बार। पहली बार पढ़ो, फिर कुछ दिन बाद 10 दिन बाद वापस वही PDF रिवाइज करो, फिर उस जिस महीने का पढ़ा है उसकी क्विज दो। तो ये पैटर्न फॉलो करोगे ना तो करंट अफेयर में भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। और फिर ये पेपर हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने खुद की चेकलिस्ट बनाई। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना कि एक बार वीडियो देखी, 2 बार PDF से पढ़ा, फिर क्विज दी, तो ये सारी चीज़ें की, ठीक है। फिर खुद की चेकलिस्ट बनेगी, क्या क्या हर पेपर से पहले पढ़ के जाना है, वो पूरी कंप्लीट चेकलिस्ट बनाई मैंने, ठीक है। वो चेकलिस्ट मैं आगे शेयर करूँगा, जो मैं पेड बैच में पूरी करवा रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपको जीए कब पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के मन में ये आता है कि जीए पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है। तो देखो जीए आपको तब पढ़ना है जब आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम होना पूरे दिन का। कोई स्टूडेंट प्रोडक्टिव टाइम फील करेगा मॉर्निंग में 5 बजे, किसी का रात को होगा 10 बजे, किसी का दिन में होगा। तो जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है ना, कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, पूरे दिन में आप 24 घंटे प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हो, बट आप मान लो कि 4 घंटे इस टाइम पर प्रोडक्टिव हो, तो उस टाइम पर आपको जीए पढ़ना है। जिनका आप मेंस है, डेली वालों की नहीं बोल रहा हूँ, जिनका भी मेंस है उनके लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम पे आपको पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा और एनर्जी पूरी रखोगे ना तो याद होगा अच्छे से, ठीक है। प्लस रिवीजन का मैंने बोल दिया 3 बार करना। रिवीजन का फॉर्म वापस मैं बता रहा हूँ, पहले वीडियो, फिर 2 बार PDF, फिर क्विज, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको डेली अभी 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है कैसे भी करके करंट अफेयर। और आपको करंट अफेयर के अंदर रिलेटिविटी की थ्योरी मैं बताता हूँ, फिजिक्स वाली नहीं है ये, करंट अफेयर की थ्योरी है। कोई भी करंट अफेयर आए तो आपको रिलेट करना आना चाहिए। जैसे आप अभी सितंबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है, तो आपको पुराना करंट अफेयर रिवाइज होना चाहिए। रिवाइज मतलब अब मैं समझाता हूँ, जैसे आपने अभी कोई करंट अफेयर पढ़ा कि मुंबई न्यूज़ में था, ठीक है, तो आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए कि मुंबई कहाँ न्यूज़ में था। इस टाइप से ही रिवाइज करना है कि पुरानी मैंने मुंबई की न्यूज़ पढ़ी कि मुंबई में पहली ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हुई। अब कॉन्फ्रेंस याद हुआ, आपको एक और चीज़ याद आनी चाहिए, एक और कॉन्फ्रेंस हुई है मुंबई के अंदर, तो 14th वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस कहाँ हुई, मुंबई में हुई। वर्ल्ड स्पाइस आ गया तो नेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, वो हैदराबाद में हुई। उसके अलावा मुंबई में एक और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141st सेशन हुआ। अब 141st हुआ तो 142nd कहाँ होगा। और फिर और भी इस टाइप से जैसे जैसे आप रिलेट करते जाओगे ना करंट अफेयर को। और जैसे वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस है, उसका 14th एडिशन है, तो 14th एडिशन और किसका है, 14th एडिशन है वज्र प्रहार एक्सरसाइज का, तो वो कहाँ हो रही है। तो इस टाइप से आप जब रिवाइज करो ना सेकंड बार, तो इस टाइप से रिलेट करोगे ना, आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से याद होगा। और प्लस दूसरी चीज़, जब भी आप पढ़ो तो आपको खुद से पूछना है, कोई क्वेश्चन देखा तो आपको खुद से पूछना है कि इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे आपने JCB प्राइज पढ़ा है, JCB प्राइज जिसने जीता, तो पहला क्वेश्चन बनना चाहिए JCB प्राइज कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पहली बार किसको मिला था, कितना प्राइस मिलता है, कौन देता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। खुद से सवाल करोगे ना कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप खुद एग्जामिनर बनोगे, इसमें और क्या पूछ सकता है वो, तो आपको और अच्छे होते जाओगे जीए के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको SBI क्लर्क के लिए क्या करना है, सितंबर से लेके 15 फरवरी तक का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने बताया कि 25 फरवरी को आपका मेंस होने वाला है, ठीक है। तो ये जी आपको अच्छे से करना है। सबसे ज़्यादा टाइम किसको देना है आपको, सबसे ज़्यादा नवंबर, दिसंबर,
और जनवरी, ये 3 महीने बहुत ही अच्छे से करने हैं, ठीक है। और पेड बैच में मैं सारी कंप्लीट चेकलिस्ट करवा ही रहा हूँ आप लोगों को। तो आप अब चेकलिस्ट आप क्या फॉलो करो जिससे आपके मार्क्स और अच्छे बढ़े हर एग्जाम से पहले। तो मैं क्या करता जब भी पेपर होता था, जैसे अभी एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो गया तो मैं तो डेली पढ़ता था, तो फिर उसमें से चेकलिस्ट मैं खुद बनाई, फिर उसमें से मैं नोट्स बनाता था। तो जैसे अभी आप 3 महीने करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, 3 महीने का आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे ना, तो आप भले A4 पेपर जो आते हैं एग्जाम के अंदर, वो वाले A4 साइज़ के पेपर ले लिया आपने, फिर उसमें जैसे अपॉइंटमेंट आपने पढ़े तो अपॉइंटमेंट्स उसमें बना दिए एक शीट में, तो आपको अपॉइंटमेंट रिवाइज भी हो गए। आप खुद अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हो तो पुराना वाला अपॉइंटमेंट आया तो उसको नोट कर लिया, ठीक है। प्लस अपॉइंटमेंट में जैसे फॉर्मर किसको रिप्लेस किया, फॉर्मर कौन था उसका हेड, वो भी आपने नोट डाउन कर लिया। तो आपकी चेकलिस्ट इस टाइप से आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप चेकलिस्ट में आपको अपॉइंटमेंट अलग से नोट डाउन करने हैं, अलग से आप खुद बनाते जाओ। MOU, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स और IIT रिलेटेड न्यूज़, इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स को अलग से बना लो, एक जगह नोट कर लो वाइट पेपर के ऊपर इंटरनेशनल इंडेक्स कितने होंगे लास्ट 5-6 महीने के, तो उससे क्या रिवीजन जल्दी होगा। प्लस इस बार जो बजट आने वाला है 1 फरवरी का, उससे SBI क्लर्क मेंस के अंदर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं करवाऊंगा पेड बैच के अंदर, और यूट्यूब पे भी मैं वो वीडियो जरूर डालूंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और भी चेकलिस्ट के अंदर पॉइंट है, एक सेकंड मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ, और जो भी फर्स्ट टाइम जो न्यूज़ रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। RBI की जो भी न्यूज़ है, वो बैंक की जो भी न्यूज़, जैसे बैंक, कौन सा बैंक का न्यूज़ है मेरा, कौन से बैंक ने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना बैंक, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे स्टेट इंडेक्स मैंने अभी बता दिया, मिनिस्ट्रीज ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया, वो एक्सरसाइज मैंने बताया अभी, समिट कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स। इससे क्या होगा, एक जगह चीज़ें लिखी होगी ना तो आप रिवीजन फास्ट कर पाओगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। अवार्ड और प्राइज़ कमेटी, एक जगह कमेटी बहुत कम होगी, आपको पता है कमेटी कितनी, 20 कमेटी हो जाएगी 6 महीने की, 20 से 25, ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर, डेज जरूर करके जाना, 4 से 5 महीने के डेज से क्वेश्चन पूछता है क्लरिकल एग्जाम में, तो डेफिनेटली डेज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत कम मिलेंगे। और लोन, जो भी लोन दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, या डेटाबेस जो भी न्यूज़ है वो आप याद रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर, हेडक्वार्टर, नेशनल पार्क, ये क्लरिकल एग्जाम में जरूर आती है। डिफेंस और स्पेस की जो न्यूज़ है, और अभी अर्जुन अवार्ड्स हुए हैं तो अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन बनेगा, पद्म अवार्ड्स हुए हैं उससे क्वेश्चन बनेगा, देखना आप क्वेश्चन बनेंगे इनसे। और नोबेल प्राइज़ थोड़ा पुराना बनेगा, अक्टूबर में, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। टारगेट्स, गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं, और जो भी बर्निंग इशू होता है, जैसे अभी इंडिया मालदीव्स का इशू चल रहा था बीच को लेके, तो इंडिया में कितने ब्लू फ्लैग बीच है सर्टिफाइड, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से पूछनी होगी। खुद चेकलिस्ट बनाओगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ दोगे, जो आपने पढ़ लिया, जैसे सितंबर आपने कंप्लीट कर लिया, तो सितंबर की जहाँ भी फ्री क्विज़ अवेलेबल है वो दोगे, तो क्या होगा, हर एक क्वेश्चन का हर एक टीचर अलग अलग तरीके से फ्रेम होता है, अलग अलग वेबसाइट पर अलग तरीके से लिखा है, अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड होती है, तो उससे क्या होगा, आपको करंट अफेयर ज़्यादा याद होता रहेगा। तो क्विज़ जरूर देनी है, तो यही फॉर्मेट रखना है, एक बार वीडियो, 2 बार PDF और फिर क्विज़। तो 2 बार PDF को रिवाइज करनी है, और तीसरी बार जब PDF आया तो आपको उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले, मान लो आपके पास एग्जाम के 2 ही दिन बाकी है, तो आप क्या करोगे, PDF, सारी PDF तो नहीं पढ़ पाओगे ना, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर ये सब आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नोट्स चाहिए, तो सेक्शन बैच 2 में आ जाओ, वहाँ आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, HP सक्सेस क्लासेस। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं फ्री क्लासेस करवा रहा हूँ उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। और फ्री जो क्लासेस हैं वो ज़रूर देखो, उसमें बहुत मेहनत लग रही है मेरी, बट मैं फिर करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। करंट अफेयर जिस टाइप से रिलेट करना है, और अच्छे से रिलेट किया है मैंने। 101 क्वेश्चन में से आपको ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चन वहीं याद हो जाएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर कहीं और आ रहा है, तो उसको मैंने वहाँ रिलेट किया है, जो मैंने अभी बताया था। तो रिलेट करोगे तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है और कमेंट करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।